भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे संघर्ष के बाद कल दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर होने के मात्र 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी। यानी सीज फायर का वॉयलेशन पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर ही कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर के बाद अटैक करता है तो भारतीय सेना मजबूती से उसका जवाब देगी। वहीं अब पाकिस्तान को अपने ही देश के भीतर नए संकट ने झटका दे दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान में अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर जबरदस्त हमला बोला है। बीएलए ने बयान जारी कर बताया कि उसने बलूचिस्तान में एक साथ 40 जगहों पर हमला किया है। उनका दावा है कि यह अभियान अभी भी जारी है और बीएलए लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमला करती रहेगी। आपको बता दें कि बीएलए के इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई प्रमुख हाईवे को जाम कर दिया गया, साथ ही पाकिस्तानी पुलिस स्टेशनों और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। बीएलए ने आरोप लगाया कि पाक सेना बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है और स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसी के विरोध में यह जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बीएलए का कहना है कि उनके कमांडोज ने कुछ पुलिसकर्मियों को हिरासत में भी लिया था। यानी बीएलए यह कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पुलिस कैंप्स के 40 ठिकानों पर हमला किया और कई पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इसके अलावा भी कई पाकिस्तानी सैन्य काफिलों पर भी हमला किया गया, जो बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों की लूट में शामिल बताए गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा एम्बुश किया है पाकिस्तान के अंदर और 14 मार डाले हैं वो एम्बुश करके और आईडी लगा के सड़कों पे जो पाकिस्तान की फौज जा रही है। 2 डिवीजन उसने वहां से हटवा ली है, पाकिस्तान ने और हमारे बॉर्डर पे लगा दी है, तो उससे उनकी जो ट्रूप डेंसिटी है वहां पे वो बहुत कम हो गई है और उसके चलते बलूच लिबरेशन आर्मी इसका पूरा फायदा उठा रही है। कहा जा रहा है उसने कलात का शहर और एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है। ठीक है, आसिम मुनीर साहब की जान पे बनाई है, वो करता या ना करता वो उसमें मारे जा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है। लोग वहां भी आक्रोश में है। ठीक है, और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। बीएलए के इस अटैक ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत से उसे करारा जवाब मिल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर बलूच विद्रोही खुली चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर बलूचिस्तान के लोगों का शोषण और संसाधनों की लूट बंद नहीं हुई तो हमले और भी किए जाएंगे और पाकिस्तान सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।